यह घटना 2018 की है, जब मैं और मेरा दोस्त राहुल राजस्थान के एक छोटे से गांव में शादी अटेंड करने जा रहे थे। शादी राहुल के दूर के रिश्तेदार की थी और चूंकि उसे अपने रिश्तेदारों से मिलने का बहुत शौक था, उसने मुझे भी साथ आने के लिए मना लिया। मैंने सोचा कि चलो थोड़ा घूमना फिरना भी हो जाएगा और नई जगह देखने का मौका मिलेगा। गांव शहर से काफी दूर था और वहां पहुंचने के लिए हमें एक घने जंगल से होकर गुजरना था। रास्ता लंबा था, लेकिन राहुल को गाड़ी चलाने का जुनून था। उसने कहा, भाई ट्रेन और बस वाले ऑप्शन को भूल जा, मेरी गाड़ी का टॉप स्पीड देखेगा तो तू अपनी गाड़ी बेचने की सोचने लगेगा। हमने सफर दोपहर के वक्त शुरू किया। रास्ते में हम दोनों मजाक कर रहे थे, पुराने किस्से सुना रहे थे। राहुल ने मुझसे कहा, यार तुझे पता है, मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से कहा था कि मैं उसके लिए ताजमहल जैसा घर बनाऊंगा। उसने जवाब दिया, पागल, आगरा में तो पहले से एक है, कुछ नया सोचो। अब बता, औरतों की उम्मीदों का क्या करें? मैं हंस पड़ा और जवाब दिया, भाई तेरी गर्लफ्रेंड स्मार्ट है, अब तुझे उसके लिए कम से कम दुबई में बुर्ज खलीफा तो बनवाना ही पड़ेगा। राहुल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, भाई मेरा बजट 2 BHK तक सीमित है, बुर्ज खलीफा का सपना तो खुद सपने में ही देख लेगी। हंसी मजाक करते हुए कब दोपहर से शाम हो गई पता ही नहीं चला। जैसे ही हम जंगल के पास पहुंचे, सूरज ढलने लगा। जंगल घना और डरावना लगने लगा था। राहुल ने मुझसे कहा, भाई डरने की बात मत करना, मेरे साथ है तो भूत प्रेत भी तुझे सलाम ठोकेंगे। मैंने मजाक में कहा, सलाम तो तब ठोकेंगे जब तेरी गाड़ी सही सलामत हमें यहां से बाहर निकाल दे। मुझे तेरी गाड़ी के ब्रेक पर थोड़ा शक है। राहुल ने नाराज होकर कहा, भाई मेरी गाड़ी का ब्रेक भरोसेमंद है, मेरी एक्स की तरह धोखेबाज नहीं। हम हंसते हंसते आगे बढ़ रहे थे जब अचानक मैंने सड़क के किनारे एक आदमी को खड़ा देखा। वह सफेद कपड़े पहने हुए था और उसके लंबे बाल उसके चेहरे पर लटक रहे थे। मैंने राहुल से कहा, यार ये बंदा यहां क्या कर रहा है? इतना सुनसान रास्ता है और ये अकेला खड़ा है। राहुल ने इसे नजरअंदाज करते हुए कहा, शायद कोई शादी में जा रहा होगा, वैसे भी लोग अब अपने कपड़ों से भूत जैसे लगते हैं। हमने गाड़ी आगे बढ़ाई, लेकिन मुश्किल से 5 मिनट ही हुए होंगे कि मैंने वही आदमी फिर से सड़क के किनारे खड़ा देखा। मैंने तुरंत राहुल को टोका, यह वही आदमी है जो हमने थोड़ी देर पहले देखा था। यह कैसे हो सकता है? राहुल ने थोड़ा अनमने अंदाज में कहा, भाई तुझे वहम हो रहा होगा, जंगल है, लोग इधर उधर भटकते रहते हैं, तू ज्यादा मत सोच। लेकिन यह मेरे लिए अजीब था। मैंने खिड़की से बाहर देखना शुरू किया और मेरा ध्यान पूरी तरह चौकन्ना हो गया। राहुल ने कहा, भाई तू इतना डरा हुआ क्यों लग रहा है? कहीं मेरी गाड़ी से ज्यादा इस जंगल में भरोसा कर लिया तो मैं गुस्सा हो जाऊंगा। मैंने हंसते हुए कहा, तेरी गाड़ी से भरोसा कर लूं? भाई तेरा स्टीयरिंग तो कभी कभी बिना वजह ही हिलने लगता है, भूत से पहले तेरी गाड़ी मार देगी। राहुल ने हंसते हुए कहा, सही कहा, लेकिन गाड़ी खराब भी हुई तो डरने की जरूरत नहीं, मैं तेरे को यहां किसी हिरण के साथ छोड़कर चला जाऊंगा। हम फिर हंसी मजाक में लग गए, लेकिन कुछ मिनट बाद वही आदमी हमें तीसरी बार सड़क के किनारे खड़ा दिखाई दिया। इस बार वह सीधा हमारी गाड़ी की तरफ देख रहा था। उसकी आंखें अजीब तरीके से चमक रही थीं। राहुल ने खुद को मजाकिया दिखाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज में घबराहट थी। उसने कहा, भाई लगता है ये बंदा हमारा फैन है, हमें फॉलो कर रहा है। मैंने राहुल से कहा, यार मजाक बंद कर, कुछ गड़बड़ है, इस रास्ते से जल्दी निकलते हैं। राहुल ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन तभी गाड़ी के बोनट से एक जोरदार आवाज आई, जैसे कुछ भारी चीज उस पर गिर गई हो। हम दोनों डर के मारे चौंक गए। राहुल ने गाड़ी रोकी और मैंने खिड़की से बाहर झांका। वहां कुछ नहीं था, लेकिन जब हम बाहर निकले तो देखा कि बोनट पर गहरे खरोंचों के निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से उसे खरोंचा हो। राहुल ने झिझकते हुए कहा, भाई अब तो मजाक भी मत करना, यहां से जितनी जल्दी हो सके निकल लेते हैं। जैसे ही उसने गाड़ी स्टार्ट की, हमारी गाड़ी के शीशे पर जोर से दस्तक हुई। मैंने चौंक कर बाहर देखा और वही आदमी खिड़की के पास खड़ा था। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और उसका चेहरा बुरी तरह विकृत था। उसकी आंखें एकदम काली थीं
और उसकी मुस्कान डरावनी थी। राहुल ने बिना कुछ बोले गाड़ी दौड़ा दी। वह इतना घबरा गया था कि गाड़ी 100 की स्पीड पर चला रहा था। कुछ मिनट बाद हम जंगल के बाहर निकल आए। हमें लगा कि अब हम सुरक्षित हैं, लेकिन तभी सड़क के बीचों बीच वही आदमी खड़ा था। उसकी आंखें अब लाल हो चुकी थीं और वह हमें सीधा घूर रहा था। राहुल ने गाड़ी रोकने के बजाय स्पीड बढ़ाई और उसे टक्कर मारने का सोचा, लेकिन जैसे ही गाड़ी उसके पास पहुंची वह गायब हो गया। हाँ, गायब। राहुल ने गाड़ी को एक झटके में रोका। हम दोनों हाँफ रहे थे। मैंने उससे कहा, भाई, ये जो कुछ हो रहा है वह नॉर्मल नहीं है। हमें जल्दी से गांव पहुंच जाना चाहिए। शादी स्थल पर पहुंचने के बाद हमने यह बात राहुल के चाचा को बताई। वे गांव के बड़े बुजुर्ग थे। उन्होंने हमारी बात ध्यान से सुनी और कहा, तुम जिस जंगल से आए हो वहां एक आदमी की आत्मा भटकती है। कई साल पहले वह अपनी बीमार पत्नी को डॉक्टर के पास ले जा रहा था। रास्ते में उसकी पत्नी की मौत हो गई और वह आदमी खुदकुशी कर बैठा। तब से उसकी आत्मा वहां फंसी हुई है। हम दोनों ये सुनकर सकते में आ गए। वह रात मेरी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात थी। आज भी जब उस घटना को याद करता हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस घटना के बाद मैंने यह सबक सीखा कि जब भी सुनसान रास्ते पर सफर करो तो बिना किसी वजह रुकना मत, क्योंकि कभी कभी जो हम देख नहीं सकते वह सच में हमारे आसपास मौजूद होता है। अक्सर जो दिखता नहीं वही सच होता है।